एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और आप देख रहे हैं एंडलेस वाटर स्टेप्स। इंट्रोडक्शन से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम हैं मनाली में, और मनाली में इनफैक्ट उससे पहले से ही सुबह से जोरों की बारिश हो रही है। और मनाली में भी हमने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करी थी चंडीगढ़ से, और हम पहुंच गए थे अपने होटल। और मॉर्निंग का टाइम था, तो हम सबसे पहले चेक इन किया। और ये होटल बहुत ही प्यारा है, इसकी सराउंडिंग्स बहुत ही प्यारी है, क्योंकि ये इसकी पूरी जो सराउंडिंग्स है, ये जो पूरा विलेज है वो पूरे एप्पल ऑर्चर्ड से कवर है। और आप रूम भी देख सकते हो कितना स्पेशियस है, इसका वॉशरूम बहुत स्पेशियस है, और सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपको शांति और थोड़ा सा विलेज वाला लुक भी चाहिए, अगर आपको एंजॉय करना है और मतलब एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना है, तो ये होटल मैं आपको रिकमेंड करूँगी। इसका नाम है हिली बी, जिसका जो लोकेशन है और जो नाम है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप बुक करना चाहते हो तो आप इसको गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है, आप वहाँ से भी इनको कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग करा सकते हो। आप ये जो व्यू देख रहे हो ये पूरे एप्पल ऑर्चिड्स हैं, और अभी इसमें फ्लावरिंग और फ्रूट्स जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जून और जुलाई अगस्त में प्रॉपर लाइक जो फल है, जो सेब है, एप्पल्स हैं, वो आ जाएंगे। तो अगर आप जून जुलाई में कभी भी प्लान करते हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो हम निकल चुके थे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो चांसेस कुछ ज़्यादा थे कि अटल टनल साइड पे स्नोफॉल हो रही हो, क्योंकि जो माहौल आपको दिख रहा है ना, इसको देखकर तो लग रहा था कि उस साइड पे जो है स्नोफॉल हो रही हो। इस साइड नहीं हो रही हो, साउथ पोर्टल पे, बट हाँ नॉर्थ पोर्टल साइड पे तो फॉर श्योर हो ही रही होगी। तो बस हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद जो है हमने प्लान कर लिया कि आगे बढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम स्नोफॉल मिस कर जाएं। क्योंकि जब भी कोई मनाली जाता है तो सबका जो प्लान होता है कि स्नोफॉल तो देखनी है या फिर स्नो तो देखनी है, मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और इसके साथ में जो ये व्यू हमें दिख रहा था साइड में, ये व्यू की मैं बात कर रही थी। ये बादल जो नीचे नीचे आ गए हैं, और ये जो नीचे जो रिवर है, ब्यास नदी है, और बहुत ही इनक्रेडिबल। हो सकता है कैमरा जस्टिफाई ना कर रहा हो इस समय ब्यूटी को, और बट लिटरली बहुत ही है। मैं बहुत बार मनाली गई हूँ, लेकिन बारिश में कभी नहीं गई थी। तो इस बार मम्मी पापा को लेकर मैं मनाली गई थी, और साथ में जो है ये वाला मौसम, जो बारिश वाला मौसम है, वो भी देखने को मिला। क्राउड काफ़ी कम था, शायद बारिश का रीज़न था। और एक चीज़ और थी कि हम वीक डेज में यहाँ पे गए थे, तो अगर आप वीक डेज में फ्राइडे सैटरडे में अगर प्लान कर रहे हो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में, तो आपको क्राउड थोड़ा कम मिलेगा, तो जिससे जो है आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और अच्छा आप अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे। अभी हम बढ़ रहे थे सोलांग की तरफ, और फिर सोलांग से हम जाएंगे अटल टनल से हम जाएंगे सिसु। और हमारे ड्राइवर भैया ने जब बात करी थी किसी ड्राइवर से, तो उन्होंने बताया कि कोकसर में जो है वहाँ स्नोफॉल हो रही है, तो अगर हमें चांस मिला तो हम कोकसर भी जाएंगे। बट ऐसे टाइम पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर स्नोफॉल ज़्यादा हो गई तो आप स्टक भी हो सकते हो। तो ये डर भी था हमें, एंजॉय करने आए हैं, एडवेंचर करने, तो वो तो करेंगे। तो फाइनली जो हमने प्रेडिक्ट किया था वही हो रही है। यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई, अभी हम अटल टनल नहीं पहुँचे हैं, और ये स्टार्ट हो गई है स्नोफॉल। प्रॉपर नहीं है, स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं और बारिश के साथ है, बट मैंने पहली बार देखा है, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम होगा स्नोफॉल देखते हुए। इससे पहले मैंने चितकुल में थोड़ा देखा था, उससे पहले मैंने शिमला में थोड़ी सी देखी थी, बट ये मेरे लिए प्रॉपर स्नोफॉल है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। स्नो तो मैंने बहुत बार देखी है, लेकिन ये देखकर तो मज़ा ही आ गया था। और राइट डिसीजन था हमारा, क्योंकि अगर हम एक दिन बाद के लिए प्लान करते तो शायद हम ये मिस कर जाते। और अभी हम अटल टनल साउथ पोर्टल नहीं पहुँचे हैं, और यहाँ पे हल्की हल्की जो स्नो फ्लेक्स हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं। और व्हाट अ व्यू यार, मतलब लिटरली फिदा है इस ब्यूटी पे। तो ये देख सकते हो, मैंने तो स्पेशली शूट किया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं
ये जो वीडियो है ये लॉन्ग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं ये पूरा स्नोफॉल कैप्चर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है। तो जो लोग अभी तक स्नोफॉल नहीं देखे उनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम होगा, और उनके लिए भी मैं रिकॉर्ड की हूँ। तो थोड़ा लेंदी होगा ये ब्लॉग, तो बट साथ में एंजॉय करते हैं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे अटल टनल साउथ पोर्टल की तरफ, वैसे वैसे ये जो स्नोफॉल है वो थोड़ी थोड़ी डेंस होती जा रही थी। और अभी जो टाइम हो रहा है, मैं एग्जैक्टली आपको टाइम बता देती हूँ। ये जो टाइम हो रहा है वो 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि हम सुबह ही पहुंचे थे, अपने होटल चेक इन किया, ब्रेकफास्ट किया और फिर हम आ गए। और ये जो प्रॉपर एरिया जो आप देख रहे हो, ये होती है यहाँ से एंट्री टनल की। उसके बाहर का एक अराउंड 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है, जहाँ से लाइक गेट आता है, फिर उसके बाद चेकिंग होती है, फिर टनल में जाते हो। सो अभी आप देख सकते हो कितनी डेंस हो रही है। हाँ, बट बारिश के साथ है तो वो पूरी फ्लेक्स आपको सड़क पे नहीं दिख रही है। बट मतलब लिटरली आई वाज सो अमेज्ड टू सी कि मैंने पहली बार देखा है, और बहुत ही मजा आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो साथ में पूरा वाइट हो रखा है साइड में, और मजा आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ गाड़ी से कब उतर जाऊँ और ये पूरी स्नोफॉल देख। वाओ यार, सीरियसली दिस इज सो 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 ब्यूटीफुल एंड सो इनक्रेडिबल। मजा ही आ जाएगा अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हो मनाली, क्योंकि अभी भी बर्फ पड़ रही है वहाँ पे, क्योंकि इस साल बहुत लेट स्टार्ट हुई है स्नोफॉल, फरवरी एंड में हुई है। और ये जो हमने विजिट किया था, ये जो स्पेशली वीडियो मैंने आपके लिए जो बनाया है, 29 अप्रैल का है। तो आप सोच सकते हो 29 अप्रैल को भी पड़ रही है। तो अगर आप मई में भी प्लान कर रहे हो तो चांसेस है स्नोफॉल के, आप देख सकते हो, आप प्रेडिक्शन देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, अगर अभी तक आप मनाली का प्लान नहीं किए हो। ये तो मजा ही आ गया देखकर, इनक्रेडिबल। और थोड़ा कैमरा अंदर रखना पड़ा था, क्योंकि बाहर से जो बारिश और जो बर्फ की बूंदें थी वो कैमरे पे आ रही थी, लेंस पे, तो जिसकी वजह से वो गंदा हो रहा था। और मजा ही आ गया। बस अब तो बस गाड़ी रुकने का वेट है, कि जिसकी वजह से हम बाहर निकले और स्नोफॉल को हम एंजॉय कर पाए। और पता नहीं है कितने देर तक ये स्नोफॉल होने वाली है, इसलिए और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये स्नोफॉल मिस कर दें, और ऐसा ना हो कि ये जो फॉल हो रही है वो पूरी बारिश में बदल जाए, क्योंकि बारिश के साथ ही स्नोफॉल स्टार्ट होती है, और स्नोफॉल के साथ कभी कभी ख़त्म होकर बारिश भी हो जाएगी। यहाँ पे दोनों साइड से, क्योंकि हम अटल टनल के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो उस साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो लोग भी यहाँ पे स्टॉप करके फोटोज वीडियोस क्लिक कर रहे हैं। तो मेरी एक्साइटमेंट अनदर लेवल पे थी, क्योंकि अब मुझसे नहीं रुका जा रहा था। और आपको सामने जो दिख रहा है वो अटल टनल साउथ पोर्टल का गेट दिख रहा है, और अभी हम अपनी गाड़ी को साइड में लगवाएंगे कि भैया रोको गाड़ी, अब हमें एंजॉय करना है स्नोफॉल। भाई लाइफ टाइम में एक बार मिलता है स्नोफॉल, बहुत अगर आप लकी हो तो मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे तो आप बहुत सारी जगह गए। तो फाइनली हमने गाड़ी रोक दी, और मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरे हस्बैंड, लाइक हम सब लोग बाहर निकल गए। और स्नोफॉल, सोचो हम तो पहाड़ों पे इतनी बार घूमे हैं और हमने बहुत स्नो देखी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए ये फर्स्ट टाइम था। और वो इतने लकी थे कि वो पहली बार पहाड़ों में आए हैं और उनको स्नोफॉल मिल गई है। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है उनके लिए, और ये एडवेंचर उस टाइप की हमने प्लानिंग नहीं करी थी, लेकिन हाँ, बट वी वर सो लकी कि हमें स्नोफॉल मिल गई। और यहाँ पे हम उनके लिए थोड़ी सी वीडियोस और थोड़ी सी पिक्चर क्लिक कर रहे थे, क्योंकि हमें अब जो लग रहा था कि अगर साउथ पोर्टल में इतनी बर्फ मतलब स्टार्ट हो गई है स्नोफॉल, तो नॉर्थ पोर्टल में तो हो ही रही होगी, फॉर श्योर है। तो अब हमें जल्दी मच रही थी कि हम यहाँ से जल्दी से फोटोज़ और जो है वीडियोज़ वो क्लिक करते हैं, और हम बढ़ते हैं नॉर्थ पोर्टल की तरफ, क्योंकि हमेशा से जो देखा गया है वो यही होता है कि जो नॉर्थ पोर्टल पे ज़्यादा बर्फबारी होती है, और यहाँ पे जो साउथ पोर्टल है वो उसके बाद होती है, साथ में भी हो जाती है बट होती है।
तो कुछ 10 से 15-20 मिनट हम वहाँ पे स्पेंड किए फ़ोटो वीडियो क्लिक करने के बाद हम ये टनल में आ गए। ये टनल कुल 9 किलोमीटर लंबी है और उसके बाद का टेरेन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है। अब हम निकलने वाले थे और हम शायद वेट कर रहे थे, होप कर रहे थे कि आगे जो है काफ़ी अच्छी वर्क हमें मिल जाए, स्नोफॉल, बट यहाँ पे तो केवल बारिश हो रही थी। ये कुछ उल्टा ही हो गया, यहाँ पे केवल बारिश हो रही थी और जो है स्नोफॉल नहीं हो रही थी। ये उल्टा हुआ है इस बार, क्योंकि हमेशा जो है जो सुनने में आता था वो हमेशा यही आता था कि नॉर्थ पोर्टल पे जो है वो ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, डेंस स्नोफॉल हो रही है एज कम्पेयर टू साउथ पोर्टल। बट इस बार जो है वो साउथ पोर्टल में हो रही थी, नॉर्थ पोर्टल पे बारिश हो रही है। तो कोई नहीं, हमने प्लान किया था सिसु का और लाहौल, जो कि लाहौल में आता है, और तो हम यहाँ से जो है वो जाएंगे सिसु और लाहौल, और फिर ये जो आपको सामने दिख रहा है इस साइड पड़ता है कोकसर, और रोहतांग पास भी इसी साइड आपको पड़ता है। और आपको लेफ्ट साइड जो हम टर्न हुए हैं, यहाँ से ये रास्ता जो जाता है वो लाहौल के लिए जाता है, सिसु के लिए जाता है, और इसी रास्ते से आप लेह लद्दाख भी जा सकते हैं। और जो मैंने आपको उधर रास्ता बताया था, जो राइट हैंड साइड पे जहाँ से कोकसर जाते हैं, उधर से ही आपको जो है स्पीति सर्किट जो होता है वो उसी रास्ते से होता है। उस राइट टर्न पे जाकर आपको एक रास्ता अलग से कटता है, जहाँ से आपको चंद्रताल एंड और दैट जो है स्पीति सर्किट जो होता है वो आप उधर से कर सकते हैं, और इधर से आप लेह लद्दाख जाकर रोड जो है वो व्यू ही है। और चलिए साथ में व्यू को एंजॉय करते हैं। तो साइड में जो ये आपको दिख रही थी वो पत्थर नहीं है, वो पूरी बर्फ की चट्टान है। और ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये बर्फ, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुई थी तो कितनी फीट की हुई होगी, क्योंकि आधी तो पिघल गई होगी और अभी भी इतनी बची है। सो ये जो एरिया है सिसु वाला, ये अभी रिसेंटली मुझे लगता है 15 to 20 डेज पहले ही ओपन किया गया है, क्लियर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 15 से 20 फीट की बर्फ पड़ी हुई थी। सो ये सिसु है। और अगर आप समर टाइम में आओ, मई जून में आओ, तो यहाँ सिसु जो है वो पूरा ग्रीन हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। एक तरफ पहाड़ है, बीच में ये जो पेड़ों की टनल है ये है, और साथ में आपको उधर जो है वो नदी है, और फिर उसके साथ सामने ही आपको सिसु वाटरफॉल भी मिलता है। इस टाइम पे भी था वाटरफॉल, बट बारिश इतनी हो रही थी कि मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि हम उतर भी नहीं सकते थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो शायद हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे उतरते और कुछ वीडियोस और कुछ अच्छे शॉट्स कैप्चर करते, बट यहाँ पे ऐसा बस हमने गाड़ी ही घूमा सिसु। और सामने जो आपको गेट दिख रहा है ये लाहौल का गेट है, लाहौल में आपकी एंट्री हो रही है से लाहौल स्पीति के। साइड में ये जो आपको नदी दिख रही है ये है चंद्रा नदी, और ये लाहौल जो है डिस्ट्रिक्ट है इसमें आती है, इसमें बहती है। इससे पहले भी हम गर्मियों में यहाँ पे ट्रैवल कर चुके हैं, और हमने ये बाइक राइड करी थी टिल जिस्पा तक, और इस टेरेन पे पूरा, और बहुत ही सुंदर व्यू था उस टाइम पे। बट 2023 की जो फ्लड आई थी उसमें ये पूरा जो है डिस्ट्रॉय हो गया था, बट ठीक है, कोई नहीं।
ये सिसु लेक है जो आपको साइड में दिख रही है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है इसमें रिवर और लेक में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। और अब जो है वो हम वापस आ गए हैं नॉर्थ पोर्टल अटल टनल के फ्रंट पे, और थोड़ी सी बारिश कम हुई है तो हम यहाँ पे साइड में रुक गए हैं। और आप देख रहे हो बादल कितने नीचे आ गए हैं, और फॉर श्योर खोकसर में तो स्नोफॉल हो रही होगी। और जो इन्फॉर्मेशन पता चली है कि वहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल है खोकसर में, क्योंकि रोहतांग पास भी उधर है, ऊपर है काफ़ी, तो वहाँ पे काफ़ी लाइक फीट की बर्फ पड़ी हुई है, ऑलरेडी हो रही है, क्योंकि आप आगे देख सकते हो। लाइफ टाइम में एक बार यहाँ तो विजिट करना बनता ही है। इससे पहले हम अभी अक्टूबर में भी आए थे, तो इस साइड पे जो है वो हमें स्नो तो मिल ही गई थी, बट मौसम बहुत अच्छा रहता है इस साइड का, क्योंकि इस साइड तो हमें बर्फ नहीं मिली, स्नोफॉल नहीं मिली। तो अब हम जा रहे हैं साउथ पोर्टल के तरफ की, अरे जब स्नोफॉल उधर ही हो रही है तो क्यों ना हम उधर ही जाकर एंजॉय करें। और कुछ 1-1.5 किलोमीटर टनल से बाहर निकलने से पहले ही हम पूरे जाम में फंस गए हैं। और यहाँ पे जो है अभी जो निकलने में पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर बचा था, और ये पूरी टनल जो है वो 9 किलोमीटर की है, तो इसमें हम फंस गए हैं और ये पूरा जाम लगा हुआ है। अभी स्टार्टिंग था तो हमें रीज़न नहीं पता चल रहा था कि एक्चुअली जाम लगा क्यों है, क्योंकि जब हम एंटर किए थे तो 11 साढ़े 11 हो रहा था, और 1 से 1.5-2 घंटे जो है वो हमने कैब में बिताया, क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई थी, और क्योंकि स्नोफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, और इतनी एल्टीट्यूड पे तो ऑलरेडी ठंड होती है। और कुछ 2 घंटे बाद जब हम बाहर निकल कर आए तो हमें ये नज़ारा देखने को मिला। और आप इमेजिन कर सकते हो 11 बजे जब हम यहाँ पे थे, उस गेट के पास थे हम, और वहाँ पे केवल स्नो फ्लेक्स गिर रहे थे, रोड एकदम क्लियर थी, बारिश से बस और अभी ये स्नो फ्लेक्स है और एकदम फ्रेश स्नोफॉल हो रही है। तो सब लोग जो है वो अपनी अपनी गाड़ियों से निकल कर आ गए स्नोफॉल के लिए, जिसके लिए हम आए थे उसे एंजॉय करने। और ये व्यू इनक्रेडिबल है, लिटरली इनक्रेडिबल है, मज़ा आ गया है। बट ये बहुत ही रिस्की भी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हम इस टनल में ऑलमोस्ट कुल 10 घंटे थे, क्योंकि हम 1:30 बजे तक हम इस टनल में वापस आ गए थे, और इस टनल में हम कुल 10 घंटे फंसे रहे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई थी, जिसके वजह से जो है रोड पे थी गाड़ियों के जाने के वजह से ब्लैक आइस हो गई थी और गाड़ियाँ स्किड करना स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी वीडियोस और जो है फ़ोटोज़ आई थी बाद में, जिसको हमने देखा था, जिसमें गाड़ियाँ स्किड कर रही थी, और बहुत ही रिस्की था ये। तो धीरे धीरे गाड़ियों को निकाला जा रहा था, जिसमें मुझे लगता है ये पूरी टनल ही भर गई थी। ऑलमोस्ट 500 तो गाड़ियाँ होंगी इस टनल में, क्योंकि 10 घंटे बहुत होते हैं। और फर्स्ट टाइम हम जो है लाइक ये एक्सपीरियंस किया हमने, कभी मतलब सोचा नहीं था, हमने उस अकॉर्डिंग प्लान भी नहीं किया था कि हमें स्नोफॉल मिल जाएगी। उस अकॉर्डिंग जो हमने क्लोथ्स भी नहीं लिए थे प्रॉपर ठंड वाले, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया था, अप्रैल एंड था, तो इतनी ठंड नहीं होती है, हमने ये सोचा था। बट एनीवेज ये भी एक्सपीरियंस अच्छा है। बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे, इमेजिन 10 घंटे एक टनल में, जहाँ पे नो नेटवर्क है, कोई खाना पीने का, वॉशरूम फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। इवन जब आप नॉर्मल डेज में होते हो तो आपको टनल में उतरना भी अलाउड नहीं है, इवन आप विंडो खोल के वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकते हो, ऐसा था। बट लिटरली बस व्यू, और मैं एंजॉय कर रही हूँ, और मेरा मन जो कर रहा था कि वो मैं मम्मी को भी ले आऊँ, क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था और उनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम होगा। मैं तो आने वाले टाइम में मे बी शायद कभी स्नोफॉल फिर से विटनेस कर लूँ,
बट शायद वो लोग ना कर पाए, तो मैं चाह रही थी कि वो भी आए और ये जो स्नो फ्लेक्स हैं, जो स्नो फ्रेश स्नो है, उसको हाथों में उठाएं। यहाँ नेटवर्क आ रहा है? है? सो अब रात भी होने वाली थी और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं मम्मी को भी लाकर जो है ये जो स्नोफॉल है वो दिखा दूँ, क्योंकि कभी भी स्नोफॉल पहले बहुत ज़्यादा डेंस हो रही थी, अब धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने वाली थी क्योंकि बहुत लाइट हो गई थी। तो मेरा बहुत मन था, तो फाइनली, और रात भी होने वाली थी और जब रात हो जाएगी तो स्नोफॉल एकदम ही नहीं दिखाई देगी। तो मैं उनको फाइनली लेकर आई हूँ कि आओ आप भी देख लो स्नोफॉल। और यहाँ जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी लोगों इतना ज़्यादा चलने के बाद जो है वो पूरी बर्फ़ पिघल कर पानी हो गई है। तो उसके बाद और यहाँ पे भी मम्मी को बहुत मज़ा आ रहा है। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी ऐसे फ्रिज में बर्फ़, तो बहुत देखी है, लेकिन ऐसे स्नोफॉल होते हुए फर्स्ट टाइम देखा उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पापा के स्पॉन्सर पे ये जो ट्रिप थी वो, उसमें हमने भी स्नोफॉल देख ली, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मम्मी के हाथ काँप रहे हैं क्योंकि ठंड लग रही थी। वैसे जब स्नोफॉल होती है यहाँ पे ठंड नहीं थी, जब टनल के अंदर जो है वहाँ पे काफ़ी ठंड थी। और थैंकफुली हम गाड़ी में थे, जिसकी वजह से हमने ब्लोअर ऑन किया हुआ था, तो हम थोड़ा राहत थी हमें। और बट यहाँ पे जहाँ स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे ठंड नहीं थी। और पीछे जो आप देख सकते हो गाड़ियों की लाइन, और लिटरली काफ़ी गैप रखा था गाड़ियों में, जिससे कि गाड़ियाँ स्किड भी हो रही थी और लड़ भी रही थी आपस में। इसकी काफ़ी वीडियो है। और वाटर व्यू, पूरा ये जो स्पेस है, ये पूरा एरिया जो है पूरा वाइट हो गया है। मैंने नहीं भेजा है। और तो ये 7:30 बज गया था हमें अभी टनल के अंदर ही, और फिर उसके बाद जो है वो हमारा नंबर आता है। और गाड़ी एकदम रेंग रही थी क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो 4x4 नहीं थी और 4x2 थी। और आप देख सकते हो कितने बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, और हल्की हल्की अब बारिश होने लगी थी। इनफैक्ट स्नोफॉल ख़त्म हो गई थी और पूरे रोड पे बर्फ़ थी, और लिटरली जो गाड़ियाँ थी ना वो हल्की हल्की स्किड हो रही थी। तो हमें बहुत डर लग रहा था, हमसे ज़्यादा हमारे पापा को बहुत डर लग रहा था कि गाड़ी स्किड ना हो जाए। बट लिटरली इस टाइम पे हम काफ़ी नर्वस थे। उस टाइम पे मैंने बस फ़ोन से शूट किया था, और वीडियो बनाने की तो हिम्मत ही दिमाग में भी नहीं आया कि वीडियो शूट कर लेते हैं। और इसी के साथ, क्योंकि 10 घंटे हमने जो है वो टनल के अंदर बिताए थे बिना कुछ खाए, और वॉशरूम की सुविधा भी नहीं थी, कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है।
और जो है फाइनली जो है अब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे और इसी के साथ जो है ये फर्स्ट डे इन मनाली और थोड़ा-सा एडवेंचर जो हमारा ट्रिप था ये आज यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको मनाली के सेकंड डे एपिसोड पे और तब तक के लिए बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।